हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आशी और आज मैं आपके साथ एक प्लेन सिल्क की साड़ी का रीयूज़ वीडियो शेयर कर रही हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो फ्रेंड, ये वो साड़ी है जिसका आज हम रीयूज़ करने वाले हैं। तो गोल्डन मस्टर्ड कलर की ये साड़ी है और सिल्वर कलर में इसका बॉर्डर है। ये देखिए, इस तरह का ये पूरे साड़ी में बॉर्डर्स हैं। ऐसे बहुत ही सुंदर सा जरी वर्क हो रखा है इसके ऊपर सिल्वर कलर का। और ये जो फैब्रिक है बहुत ही सॉफ्ट है, सिल्क का फैब्रिक है ये। बॉर्डर्स के अलावा साड़ी पूरी प्लेन है और जो इसका पल्लू है वो लास्ट में थोड़ा सा पल्लू इसका इस तरह का है। तो ये सिल्वर की इस तरह की 2-4 लाइंस हैं इसके बीच में और ये भी जरी वर्क में ही है। इस साड़ी में मुझे हमेशा से ये कमी लगी है कि इस तरह का जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर यहाँ पे होना चाहिए था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साड़ी हमारी कितने मीटर की है। तो ये टोटल मिला के ये साड़ी 4 मीटर और 26 इंचेस की है। तो लेंथ इसकी काफ़ी कम है। तो इसमें से हम एक तो दुपट्टा और एक शर्ट निकाल सकते हैं और बॉटम के लिए हम मार्केट से फैब्रिक ले लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दुपट्टा निकाल लेते हैं। तो दुपट्टा 2 मीटर और 15 इंच का दुपट्टा मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। और ये दुपट्टा हमारा कट हो गया और इसमें हम एक साइड में पीको करवा लेंगे, एक में ऑलरेडी है। तो ये दुपट्टा हमारा जो है रेडी हो गया। ये फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है तो इसका जो दुपट्टा है उसको कैरी करना इजी रहेगा, इसलिए हमने इसकी पूरी की पूरी विड्थ रख ली है। जितनी साड़ी की विड्थ थी कंप्लीट रख ली है। अब दुपट्टा निकालने के बाद जो भी हमारे पास फैब्रिक बचा है वो हम अब कुर्ती में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 26 एक और 26 एक, मतलब दोनों मैंने पल्ले, कुर्ती के जो 2 पल्ले होते हैं उसके लिए यहाँ पे मार्किंग कर ली और यहाँ से मैंने कटिंग कर ली है। साड़ी की विड्थ 44 इंच है तो हमारी जो कुर्ती है वो विड्थ वाइज आराम से बन जाएगी। कुर्ती के लिए फैब्रिक निकालने के बाद अब ये फैब्रिक हमारे पास बचा है तो इसकी हम स्लीव्स बना लेंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती की ड्राफ्टिंग कर लेंगे। उसके लिए दोनों पीस जो है मैंने इस तरह से राइट साइड से मिला के दोनों आपस में और इस तरह से फोल्ड कर लिए। तो ये 4 लेयर में हमारे पास ये फैब्रिक आ गया है। तो फैब्रिक की क्लोज साइड हमने अपनी तरफ को रखनी है। तो कुर्ती की ड्राफ्टिंग करते वक्त सबसे पहले हम शोल्डर्स लेते हैं। तो शोल्डर्स मेरे 13 इंच हैं तो मैंने 6.5 इंच यहाँ पे रख लिया। मैं शोल्डर में मार्जिन नहीं रखती हूँ स्टिचिंग के लिए, तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है यहाँ पर। आर्म होल भी 6.5 इंच रखा है। मोस्टली हमारे शोल्डर के बराबर ही हमारे आर्म होल होते हैं। आर्म होल से आगे 2.5 इंच हमें आगे मार्जिन रखना होता है शेप देने के लिए। तो वो मैंने ले लिया। अब हम यहाँ से इंची टेप रखेंगे और 3 पॉइंट पे हम यहाँ मार्किंग करेंगे। फर्स्ट 10 इंच पे, फिर 14 इंच पे और उसके बाद 21 इंच पे। अब एक एक करके हम सभी मेज़रमेंट लेंगे। सबसे पहले हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जितनी भी हमारी चेस्ट है उसका 4th पार्ट हम यहाँ पे मार्क करेंगे। 4th पार्ट मतलब जैसे चेस्ट 38 इंच है तो उसका हाफ़ करेंगे हम, हो गया 19 इंच। 19 इंच का फिर से हाफ़ कर देंगे, वो हो गया 9.5 इंच। तो चेस्ट के लिए हमने 9.5 इंच की मार्किंग कर ली। वेस्ट 36 है तो उसका 4th पार्ट हो गया 9 इंच और हिप 40 इंच है तो उसका 4th हो गया 10 इंच। बस कुर्ती की इतनी सी ड्राफ्टिंग होती है, बहुत इजी है कुर्ती को कट करना। तो आर्म होल की शेप देने के लिए हमने बाहर की तरफ को 1 इंच मार्क किया और इस तरह से शेप बना दी। इन 3 पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अगर तो चेस्ट हैवी है तो हम ये राउंड शेप का यहाँ से इस तरह से रखेंगे अपना स्केल और इस तरह से राउंड शेप में हल्का हल्का राउंड देते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। और अगर नॉर्मल है तो हम सिंपल लाइन लगा लेंगे। तो यहाँ से हम ये बिल्कुल स्ट्रेट जो हमारा स्केल है वहाँ से रख के मार्किंग कर लेंगे। अब 1.5 इंच की यहाँ पे मार्जिन दे के मार्किंग कर लेंगे।
अब इस मार्जिन वाले पॉइंट से लेके जहाँ पे भी हमारा पल्ला ख़त्म होता है वहाँ तक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे हम। हमारी जो कुर्ती का बैक पार्ट है उसकी तो हमारी कंप्लीट हो गई है ड्राफ्टिंग, और अब हमें फ्रंट का जो आर्म होल है उसकी शेप देनी है। तो उसके लिए हमने अब अंदर की तरफ को 1/2 इंच मार्क किया और इसी शेप के साथ मिलाते मिलाते हमने पूरा मार्किंग कर ली। इस तरह से हल्की हल्की राउंड शेप देते जाएंगे और ये हमारे फ्रंट आर्म होल की शेप भी कंप्लीट हो गई। मैं यहाँ पे थोड़ी सी डीप शेप देती हूँ, उससे क्या है कि फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब हम यहाँ पे नेक की मेज़रमेंट ले रहे हैं। तो नेक की जो विड्थ है वो मैंने रखी है यहाँ पे 3.5 इंच और मैं बोट नेक बना रही हूँ। बोट नेक में हम 3 इंच से लेकर 6 इंच तक कितना भी डीप हम नेक रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे बॉर्डर भी देखना है कि मेरा जो बॉर्डर है वो प्रॉपर आए नेक पे। तो 5.5 इंच मैंने यहाँ पे अपना नेक रख लिया है डीप, और ये बॉक्स बना लिया और शेप दे दी, और इस तरह से हमारा नेक रेडी हो गया है। तो अगर कम रखना चाहते हैं तो इस तरह से रख सकते हैं अपने बॉर्डर को देख के। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस शेप के बाहर बाहर, और ये मार्जिन के ऊपर कटिंग कर ली कंप्लीट। और नेक भी हमने कट कर लिया, बैक पार्ट को हमने सेपरेट कर लिया, और कुर्ती के जो फ्रंट पार्ट में हमने आर्म होल की फ्रंट शेप दी थी उसको भी इस तरह से कट कर लिया। कुर्ती की एक साइड तो मार्किंग आ गई है, लेकिन दूसरी साइड हम इस तरह से पिन को क्रॉस करेंगे और वहाँ पे मार्क कर लिया। सभी पॉइंट्स पे इसी तरह से मार्किंग करने के बाद इसको पलटी कर लेंगे और सेम स्केल लेके जैसे हमने पहले इन पॉइंट्स को आपस में मिलाया था वैसे ही मिला दिया। तो इस कुर्ती में हम लाइनिंग लगा रहे हैं, तो अब लाइनिंग कट करेंगे। उसके लिए 4 फोल्ड में यहाँ पे लाइनिंग को बिछा लिया है। ये विड्थ वाइज ही मैंने लाइनिंग ली है। इस तरह से मैंने इसको विड्थ वाइज बिछाया 4 लेयर में, और ये 2 पार्ट हमारे एक साथ कट गए हैं। अब एक पार्ट को निकाला और एक जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको लिया, उसको हमने राइट साइड से बिछाया और उसके ऊपर रखी लाइनिंग, और इस तरह से यहाँ पे हम अब सिलाई लगा लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पिन अप कर लिया है, थोड़ा इजी रहेगा ऐसे। बस अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये फैब्रिक मैंने वो लिया है जिससे हमने स्लीव्स बनानी है, जो कुर्ती से बच गया था हमारा। क्लोज साइड हमें अपनी तरफ को रखनी है, और सबसे पहले हमने लेंथ ली। तो लेंथ में यहाँ पे 16 इंच मार्क कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे विड्थ ले लिया है हमने 9.5 इंच, और यहाँ से मोरी ले ली 5.5 इंच, और 1.5 इंच की यहाँ पे सिलाई के लिए मार्जिन, और यहाँ से हम 3 इंच और इस तरह से यहाँ पे शेप दे दी। जितनी हमारी लेंथ है ना वहाँ से हम शेप दे देंगे इस पॉइंट को। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, और यहाँ से हमें अब फ्रंट जो आर्म होल है उसकी शेप देनी है। तो 1/2 इंच हमने मार्क किया, और धीरे धीरे यहाँ से शेप देते हुए हम इन लाइंस के साथ मिला देंगे। थोड़ा सा हमें यहाँ पे कट लगाना होता है, तो उसी तरह से हम शेप देंगे यहाँ पे। अब बाहर वाली शेप पे हम कटिंग करते हुए पूरी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे मार्जिन रखते हुए। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने से पहले हमें देखना है कि हमारी जो स्लीव्स हैं वो या तो राइट साइड से या फिर दोनों लेफ़्ट साइड से आपस में जुड़ी हुई हों। तो अब ये राइट साइड से हमारी मिली हुई हैं, तो मैंने यहाँ से कटिंग कर ली और स्लीव्स हमारी रेडी हैं। अब मैं मेन फैब्रिक और लाइनिंग को आपस में ज्वाइन करके नेक रेडी कर रही हूँ। तो ये देखिए हमने जैसे ही वहाँ पे सिलाई लगाई तो हमारा नेक भी रेडी हो गया है, और लाइनिंग और मेन फैब्रिक आपस में ज्वाइन हो गए हैं। अब हम इसे करेंगे उल्टा, और ये हमारा जो मेन फैब्रिक है उसकी उल्टी साइड है, वहाँ पे मैंने लगाया फैब्रिक ग्लू। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को हम अच्छे से अब पेस्ट कर लेंगे। बस इस तरह से ग्लू लगाया अच्छे से साइड्स में, और इसके ऊपर लाइनिंग को बिछा दिया, और अच्छे से हाथों से प्रेस करके इसको इन दोनों फैब्रिक को आपस में पेस्ट कर देंगे। अब हमारी स्टिचिंग इस तरह से होगी जैसे हम सिंगल फैब्रिक की स्टिचिंग करते हैं ना,
सेम वैसे हम अब स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट के जो शोल्डर्स हैं उनको आपस में जोड़ दिया। अब हम स्लीव्स अटैच करने वाले हैं। तो स्लीव्स अटैच करने का सबसे बढ़िया मेथड है कि इसका सेंटर निकालेंगे, अपनी स्लीव का सेंटर निकालेंगे और यहाँ शोल्डर का सेंटर लेंगे, वहाँ से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करके बैक आके फिर दूसरी साइड को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स हैं हमारी बहुत अच्छे से अटैच हो जाती हैं आराम से। तो स्लीव्स हमारी अटैच हो गई हैं। अब हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो हम जो हमारी स्लीव्स है ना वहाँ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो स्लीव्स की मोहरी से मैंने स्टार्ट किया है सिलाई लगाना और बस इस तरह से जो भी हमने मार्किंग की हुई है उसी के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। जहाँ से हमारी स्लीव्स स्टार्ट होती हैं वहाँ तक हम ये सिलाई लगा लेंगे। स्लिट बनाने का मुझे सबसे इजी मेथड जो लगता है वो ये है कि इस तरह से हमने फ़ोल्ड किया फैब्रिक को और इतना ही हमने नीचे वाले फैब्रिक को फ़ोल्ड किया और यहाँ पे हम आयरन कर लेंगे और फिर उसके बाद एक फ़ोल्ड और लगाएंगे इस तरह से और इसके ऊपर भी आयरन कर लेंगे और ये हमारी स्लिट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएंगी। और यहाँ पे हमने लगा लिया पिन। बस ऐसे ही हम दोनों तरफ की स्लिट्स को फिक्स कर लेंगे। ये फैब्रिक हमने लिया है बॉटम बनाने के लिए। तो क्रेप का ये 2 मीटर फैब्रिक है और इसके अंदर मैं लाइनिंग लगाने वाली हूँ। बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है और ये है लाइनिंग कॉटन की। तो ये मैंने टोटल 3 मीटर ली थी जिसमें मेरी कुर्ती और प्लाज़ो दोनों जो है आराम से बन जाएंगे। तो लाइनिंग को मैंने अच्छे से पानी में से निकाल लिया है और आयरन कर लिया है और अब यहाँ पे 4 लेयर में मैंने इसे बिछा लिया विड्थ वाइज। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे निफ़ा के लिए 2 इंच मार्जिन रख लेना है। तो यहाँ हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली 2 इंच पे और यहाँ से अब हमने लेंथ लेनी है प्लाज़ो की 37 इंच लेंथ है। तो एक लाइन हम स्ट्रेट यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये नीचे मार्जिन आ गया सिलाई के लिए। प्लाज़ो की हिप 40 इंच है। प्लाज़ो बनाने के लिए हमें 3 मेज़रमेंट्स चाहिए होती हैं, एक वेस्ट की, दूसरी हिप की और तीसरी लेंथ। ये 2 इंच छोड़ के हमें 13 इंच नीचे को मार्किंग करनी है आसन की। तो नॉर्मल अगर साइज़ है 40 से कम साइज़ है तो 13 इंच रखते हैं हम और 40 से ज़्यादा है तो ये 14 इंच का आसन रखते हैं। इस पे भी एक स्ट्रेट लाइन खींच ली और अब हमें देखना है कि हमारी हिप कितनी है। तो हिप का यहाँ पे 4th पार्ट हमें लेना है। 40 इंच की हमारी हिप है तो 10 इसका 4th हुआ और 2 and 5 इंच यहाँ पे लूजिंग के लिए हमने लिया और 2 इंच लिया यहाँ पे आसन की शेप देने के लिए। इस पॉइंट से ऊपर की तरफ हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और यहाँ से शेप दे देंगे। अगर इस तरह से शेप नहीं आती है देने आसानी से तो यहाँ 1 इंच रखा और इस तरह से शेप लगा दी। हमारा साइज़ कितना भी हो अगर इस मेथड से हम कटिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट प्लाज़ो बनता है। अब यहाँ से पोंचा रखना है तो मैंने 10 इंच पोंचा रखा और ये शेप पर स्केल लेके इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। पोंचा हम अपने हिसाब से जितना भी चाहें रख सकते हैं। यहाँ से इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा और इतनी लेंथ इसकी बचेगी। तो अब हमने कटिंग कर ली इसकी। मेन फैब्रिक को भी हम लाइनिंग के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। 4 लेयर में अपने मेन फैब्रिक को बिछाएंगे और उसके ऊपर से रखेंगे वो कटिंग की हुई लाइनिंग और कट कर लेंगे। कटिंग होने के बाद हम सेम प्रोसीजर करेंगे जो हमने कुर्ती के लिए किया था कि इन दोनों पार्ट्स को ना जो हमारे लाइनिंग है और जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको आपस में अटैच कर लेंगे ग्लू लगा के। लाइनिंग अटैच होने के बाद ना ये जो हमने मार्किंग की थी उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ और यहाँ पे अब हमें लेंथ लेनी है। तो ये जो हमारे दोनों जो बॉटम साइड से हमारे जो दोनों पार्ट हैं ना फैब्रिक के वो हमें अलग अलग स्टिच करने हैं। उनको हम इकट्ठे स्टिच नहीं करेंगे। यहाँ पे स्टिचिंग के लिए मार्जिन ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा सा फैब्रिक कट कर लिया है
ये फोल्ड अब हम अलग अलग लगाएंगे, इससे हमारा पोंचा जो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। लाइनिंग को हम 1 इंच ऊपर रखेंगे अपने मेन फैब्रिक से और इस तरह से फोल्ड कर लिया और आयरन कर लिया। और अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। ये लाइनिंग पे फोल्ड लगाया और इसके बाद ये हमने मेन फैब्रिक पे फोल्ड लगा लिया। इसी तरह से हम दूसरे पोंचे पे भी कर लेंगे। और लास्ट में ये जो हमारा आसन वाली सिलाई है वो लगा ली दोनों तरफ की। मोस्टली हम ये वाली सिलाई सबसे पहले लगाते हैं, लेकिन हमें फोल्ड लगाना होता है अलग अलग से, तो वो वाला मेथड ज़्यादा इजी रहता है। और लास्ट में हम आसन वाली सिलाई लगाएं तो वो बेस्ट है। बस अब ये लास्ट वाली सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम इलास्टिक डालने के लिए फोल्ड लगाएंगे यहाँ पे 2 इंच का और इसके अंदर इलास्टिक डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ड्रेस हमारी रेडी हो गई है। सबसे पहले आपको मैं कुर्ती दिखा रही हूँ। तो इस तरह की कुर्ती बनी है, इस तरह से नेक बना है इसका। ये स्लीव्स हैं हमारी, इन पे भी बॉर्डर आ गया। और ये जो नेक पे मैंने बॉर्डर लिया है, ये एक एक्सपेरिमेंट था कि किस तरह से ये बॉर्डर नेक पे लगेगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। लेकिन बनने के बाद ये मैं बोल सकती हूँ कि ये बहुत अच्छा लगा है। अगर आपके पास भी इस तरह की साड़ी है जिसमें एक वाइड बॉर्डर है तो उसका यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। प्लाज़ो भी हमारा परफेक्ट बना है, पहनने के लिए बहुत कंफर्टेबल है। और इसकी जो हमने इसके अलग अलग जो हमने फोल्डिंग की थी वो इस तरह से आएगी। ये देखिए हमारा पोंचा जो है ना, वो दोनों जो हैं हमारे फैब्रिक अलग अलग हैं। 10 इंच का पोंचा मुझे परफेक्ट लगा है। इसे हम डेली यूज़ में या फंक्शन वाइज जो है वेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें इलास्टिक है, आप बना सकते हो इस तरह से प्लाज़ो, बहुत अच्छा बनेगा। और ये रहा दुपट्टा। तो इस तरह की अगर आपके पास साड़ी है तो दुपट्टा उसमें से ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि इस तरह के दुपट्टे हम बहुत सारी ड्रेसेस के साथ पेयर कर सकते हैं और देखने में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, क्लासी लगते हैं। तो दुपट्टा निकालने के बाद आप जो भी चाहें उसका प्लाज़ो या फिर कुर्ती जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके कहने पर इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग मैंने बहुत डिटेल में बताने की ट्राई किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो और नेक्स्ट टाइम के लिए भी आप मुझे इस तरह के सजेशंस देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।